नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो इंटरव्यू होने वाला है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, उस पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है। जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से मैं आपके लिए एक एडमिट कार्ड लेकर के आया हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, ताकि आपके लिए जो वीडियो है बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, आपको वीडियो देख के मजा आए। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखिए ये पूरा जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड कौन सा है, ये इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है। तो हाल फिलहाल में अभी बच्चों का रिजल्ट आया है और मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं एक हफ्ते के बाद आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूं और उसके पीछे रीजन ये था कि मैं पिछले एक हफ्ते से आउट ऑफ इंडिया था, बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। और आज मैं आते ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आया हूं और आपको जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, यानी जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, उसका जो कॉल लेटर है वो कहां से आता है, वो यहां से आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग MT-15 दिल्ली सेना भवन से आपको कॉल लेटर आता है। तो आपको ये चीज समझना है। और ये जो एड्रेस दिया हुआ है, तिलक राज सिंह, विलेज, पोस्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बिहार का बच्चा है। ये फॉर्म हमारे यहाँ पे तैयारी कर रहा है और एक साल के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहा है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू, ध्यान से इसको पढ़ना है आपको, इंटरव्यू एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, यानी ये इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। जो 6th क्लास के बच्चे हैं, जो 2020-21 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एडमिट कार्ड आ चुका है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ चुका है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और थर्ड पॉइंट के अंदर टोटल 9 पॉइंट्स है। मैं वन बाय वन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो जो बच्चे का नाम है वो क्या है, तिलक राज सिंह, सन ऑफ राम मनोहर सिंह, रोल नंबर है 600725। ठीक है जी, इनको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने 22 दिसंबर को पेपर दिया था, इन्होंने क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है किस कैटेगरी से, जेसीओ और OR कैटेगरी से इन्होंने क्वालिफाई किया। यानी जो इनके फादर हैं वो आर्मी से यानी डिफेंस से बिलोंग करते हैं और JCO कैटेगरी में आते हैं, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं, और OR कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने जनरल से अपना फॉर्म भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, पहले पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर किसी भी बच्चे के नाम में, फादर के नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कैटेगरी में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप घबराएं ना। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे दोबारा से फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में आपको दोबारा से सही ये चीजें अपनी शेयर करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना है। और वहां पे जो ऑफिसर्स है वो डिसीजन लेते हैं कि ऐसे केसेस को किस तरीके से डील करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है तब तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप जर्नल हैं और अगर आपने SC ST भर दिया है तब तो इम्पॉसिबल है, तब तो आप मान के चलिए कि आपको कैंसिल कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप SC ST है और अगर आपने जर्नल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया और आप सेलेक्ट हो गए हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको जर्नल कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट को समझते हैं हम लोग। बच्चे को इंटरव्यू के लिए कहां बुलाया जा रहा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान में बुलाया जा रहा है। कब बुलाया जा रहा है, 24 फरवरी 2020 को। तो अगर कोई भी ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, 1 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि सुबह 8 बजे 24 फरवरी को रिपोर्ट करना है। सभी बच्चों का जो एग्जाम सेंटर है इंटरव्यू के लिए वो अलग अलग है, किसी का RMS धौलपुर में है, किसी का अजमेर में है, किसी का चैल में है, किसी का बैंगलोर में है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, कॉल लेटर को ध्यान से पढ़ना है। आपके पास प्रॉपर 1 महीने का टाइम है इंटरव्यू के लिए। 24 फरवरी को बुलाया जा रहा है। 7419999228 पर कॉल करके अपने बच्चे को इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा सकते हैं आप लोग। और 1 महीना जो है बहुत ही मतलब सफिशिएंट टाइम है आपके लिए। और जो भी आपको टाइम मिल रहा है, रिस्क लो, चांस लो और इस टाइम को बिल्कुल भी ना खराब करें। और हर किसी से एडवाइस मत लीजिए, मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूंगा। जो भी आपको टाइम मिल रहा है, मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू
कॉल लेटर आ चुका है, इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करवा रहे हैं, घर पे तैयारी करवा रहे हैं, प्लीज रिस्क मत ले। थर्ड जो पॉइंट है, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, कैंडिडेट विल मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरव्यू। यानी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अजमेर में जा रहे हैं, धौलपुर में जा रहे हैं, चैल में जा रहे हैं, बैंगलोर में जा रहे हैं, बेलगांव में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको वहां पे रात को रुकने के लिए अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। मिलिट्री स्कूल आपको किसी भी तरह का अरेंजमेंट की फैसिलिटी नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉल लेटर फॉर दिस इंटरव्यू इज नो गारंटी फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यानी ये जो कॉल लेटर आया है, आपको ये चीज समझना है, ये सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। आपका बच्चा मेरिट में हो गया है, तो मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, सारा कुछ देखने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। इसके बाद ओवरऑल देखा जाता है, मेडिकल देखा जाता है, इंटरव्यू देखा जाता है, मेरिट के बाद डिसीजन लिया जाता है कि कौन से बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, subject to candidate making it in the final merit list, and effort will be made to grant him admission in the Rashtriya Military School as per choice indicated by the candidate. However, different Rashtriya Military Schools may be allowed based on the merit of the candidate and the availability of vacancy in the particular school. यानी आपको ये जो पॉइंट है आपको समझना है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो स्टूडेंट के मेरिट के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। और हाउ डिफरेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बी अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द कैंडिडेट एंड एबिलिटी। तो जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चों को बुलाते हैं वो नंबर मेरिट लिस्ट के आधार पर बुलाते हैं, और जो वैकेंसी है, क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी 6th क्लास में 80 है, 9th क्लास में 20 है, उस वैकेंसी के आधार पर आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, ऑन फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर लेट डाउन फॉर्मेट एंड प्रोसीजर टू डिजाइन designated military hospital. Fitness in medical examination is mandatory for all candidates. तो आपको ये जो फोर्थ पॉइंट है वो समझा रहा है, फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल। यानी जब भी बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद मतलब जो भी जिस भी मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए आपने अप्लाई किया है, वो मिलिट्री हॉस्पिटल अंबाला में है, जोधपुर में है, जहां के लिए भी आपने जम्मू के लिए अप्लाई किया है, और उसके बाद फिटनेस इन मेडिकल एग्जामिनेशन इन मैंडेटरी। और आपको बता दूं कि जो फिटनेस है वो सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। तो जो भी बच्चे फिटनेस मेडिकल को क्लियर करते हैं उन्हीं को आगे एडमिशन दिया जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ऑन फाइनल सिलेक्शन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशंस विल बी वेरीफाइड। यानी जो भी बच्चे, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई कब किया जाएगा, इंटरव्यू के बाद, मेडिकल के बाद। अब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, लंबा प्रोसेस है, आपको जून में एडमिशन मिलेगा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यही सब चीजें चलेंगी। एनी, अगला पॉइंट समझते हैं, any discrepancy in this regarding will result in cancellation of the candidate। यानी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ पाई जाती है तो ऐसे बच्चों का एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज आपको समझना है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके जो 9 पॉइंट्स है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नो चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी अंडर विच द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड विल बी एंटरटेन्ड। यानी कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो कैटेगरी, अगर कैटेगरी आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, ये चीज आपको समझना है। कैटेगरी कोई भी बच्चा चेंज नहीं करवा सकता, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है, आपका इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो चेंज नहीं होगी, और आपका जो सेंटर है वो भी चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं, योर पेरेंट्स गार्जियन विल नॉट सीक एनी फेवर। किसी का भी आपको सोर्स लेकर के नहीं आना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना। जब आप इंटरव्यू के लिए